Exercise 11.3, question number 10. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. Find the area of remaining sheet. देखो क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी है, एक सर्कुलर कार्ड शीट। तो ये है वो सर्कुलर कार्ड शीट जिसका रेडियस दिया है, तो ये हो गया इसका सेंटर और ये बन गया रेडियस 14 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस सर्कुलर कार्ड शीट में से निकाला जा रहा है दो सर्कल और एक रेक्टेंगल। तो ये जो दो सर्कल यहां निकाले गए, इनका रेडियस है दोनों का 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, और ये जो बड़े वाला सर्कुलर कार्ड शीट है इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले रेडियस के लिए हम, बड़े वाला जो ये सर्कुलर कार्ड है इसके लिए हम रेडियस लिख लेंगे कैपिटल आर में, और छोटे दो सर्कल जो काट कर निकाले जा रहे हैं उसको हम ले लेंगे स्मॉल आर। ठीक है, क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें रेडियस दो आ रहे हैं, तो हम किस तरह से पहचान करेंगे कि जो बड़े वाला सर्कुलर कार्ड शीट है उसके लिए हम कैपिटल आर लिख लेंगे, और जो छोटे सर्कल निकाले हमने उसके लिए हमने स्मॉल आर लिख लेना है। और इसके अलावा एक रेक्टेंगल भी इस बड़े वाले सर्कुलर कार्ड से निकाली जा रही है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि ये जो काटने के बाद बाकी इस सर्कुलर कार्ड का एरिया, ये जो बच गया वो हमें निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ठीक है, तो पहले फर्स्ट लाइन में जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन रेडियस ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट, जिसको हमने कैपिटल आर माना है, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो इस बड़े वाले सर्कुलर कार्ड शीट का रेडियस हमें पता है, तो हम इसका पहले एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो रूल होता है एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लेनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर है यहां पर 14, स्क्वायर है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लेंगे, काट लेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहां बच गया हमारे पास 22 इंटू 2, ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 14। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 प्लस 5 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बड़े वाला सर्कुलर कार्ड शीट है इसका एरिया हमें मिल गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे जो दो सर्कल उसमें से काटे हैं उनका एरिया हम निकालेंगे। तो पहले उनका रेडियस हमें दिया है, तो यहां हम लिखेंगे रेडियस ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, जो कि इस बड़े वाले सर्कल से काटे हैं, उनका रेडियस जिसको हमने स्मॉल आर माना हुआ है वो है 3.5 सेंटीमीटर। दोनों सेम रेडियस के सर्कल हैं, इसलिए दोनों का एरिया भी हमने एक साथ निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, और रूल हमें पता है जो ऊपर हमने लगाया एरिया ऑफ सर्कल के लिए, पाई आर स्क्वायर। यहां पर हम 2 सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, तो इस एरिया में हमने 2 मल्टीप्लाई कर लेना है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर है यहां पर 3.5 इंटू स्क्वायर में है, तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद देखो यहां हम डेसिमल रिमूव कर लेंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44/7, आगे मल्टीप्लाई
35/10। क्या किया, डेसिमल को रिमूव किया तो उसकी जगह पे 1 आ गया। आगे राइट साइड को 1 डिजिट है तो 1 0 लग गई। इसी तरह आगे वाले के लिए भी कर लेंगे 35/10। अब इसमें जो कट रहा है उसको काटेंगे। तो यहां देखो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। आगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर से यहां पर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो देखो अपॉन में तो कुछ भी नहीं बचा और ऊपर डिनोमिनेटर में 11 मल्टीप्लाई 7, यानी कि ये हो गया 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये निकल गया एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स। ये जो 2 स्मॉल सर्कल थे उनका एरिया हमने निकाल लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है कि ये जो रेक्टेंगल निकाली थी इस बड़े सर्कुलर कार्ड शीट में से, उसका एरिया भी हमने निकाल लेना है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो उसके लिए लेंथ पहले हम जो गिवन है वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दी है 3 सेंटीमीटर यहां, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल भी हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी हमें पता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए रूल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लिया। कंप्लीट सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया निकाल दिया। 2 सर्कल जो उसमें से काटे थे सेम रेडियस के, उनका एरिया भी हमारे पास है। और जो रेक्टेंगल काटी थी उसका एरिया भी हमें मिल गया है। अब लास्ट में हमें निकालना है कि काटने के बाद इसके अंदर से 2 सर्कल और एक रेक्टेंगल निकालने के बाद अब ये जो रिमेनिंग शीट यहां बची हुई है इसका एरिया क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हमारे पास बड़े वाले सर्कल का एरिया आ चुका है, उसमें से 2 सर्कल जो काटे वो भी हमने उनका एरिया निकाल लिया, रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल लिया। अब हमें एरिया निकालना है जो बची हुई शीट है। तो इसके लिए लिख लेते हैं पहले एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, जो बच गई शीट काटने के बाद उसका एरिया। तो वो किस तरह से निकलेगा कि टोटल एरिया जो निकला, एरिया ऑफ, यहां पर इस तरह से हम लिख सकते हैं समझने के लिए कि एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट जो निकला, एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट का जो एरिया निकला उसमें से माइनस कर देंगे हम किसको, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, प्लस कर देंगे उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ कार्ड शीट कितना है 616, यानी कि जब इसमें से सर्कल और रेक्टेंगल नहीं काटे थे तो टोटल कंप्लीट इस शीट का एरिया था 616 सेंटीमीटर। अब जब ये 2 सर्कल और ब्रेड्थ इसमें से, इसकी रेक्टेंगल इसमें से निकाल दिया गया, तब जो बच गई उसका एरिया हमें बताना है। तो वो किस तरह से निकलेगा कि टोटल जो एरिया इसका था उसमें से हमने माइनस कर देना है इन दोनों एरियाज को, रेक्टेंगल के एरिया को और 2 सर्कल जो निकाले उनके एरिया को। तो उसके लिए पहले हम जो हमने निकाला टोटल उसको प्लस कर लेते हैं। तो यहां 616 माइनस एरिया ऑफ सर्कल है 77 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो 77 प्लस 3 इतना टोटल एरिया हमने उसमें से निकाल दिया था बड़ी शीट में से। तो ये हो जाएगा 80। तो इसको हमने माइनस कर देना है 616 में से। तो कितना हो जाएगा ये माइनस करके, ये आ गया हमारे पास 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, और यही हमें निकालना था। थैंक यू।